मुखाग्नि क्यों दी जाती है? क्या है मुखाग्नि देने वाले के नियम? हिंदू धर्म में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका अंतिम संस्कार करने के लिए दाह संस्कार की प्रक्रिया की जाती है। दाह संस्कार की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए मृतक के शरीर को शमशान घाट पर ले जाया जाता है। उसके बाद लकड़ी की बनी एक चिता पर पार्थिव शरीर को लिटाया जाता है। इसके बाद पंडित की उपस्थिति में विधि विधान के साथ सभी नियमों का पालन करते हुए मृत आत्मा को मुखाग्नि दी जाती है। उसके बाद पार्थिव शरीर को अग्नि में समर्पित किया जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने अपना बहुत सारा प्यार दिया है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को भी आप अपना बहुत सारा प्यार देंगे। हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार होते हैं। इनमें से आखिरी संस्कार अंतिम संस्कार के रूप में माना जाता है। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया मृतक के परिजनों द्वारा पूरी की जाती है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को विधि विधान से किया जाता है। अन्यथा ऐसी मान्यता है कि मृतक की आत्मा दर बदर भटकती रहती है और उसे शांति नहीं मिलती। हिंदू धर्म में व्यक्ति की मृत्यु के बाद अग्नि को चिता में प्रज्वलित करने के साथ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाती है। पार्थिव शरीर के दाह संस्कार की प्रक्रिया को लेकर भी कई नियम बनाए गए हैं। इन्हीं नियमों में से एक है मुखाग्नि की प्रक्रिया। हिंदू धर्म में मृतक के शरीर को अग्नि की चिता में जलाने से पहले मुखाग्नि देने का प्रावधान है। मुखाग्नि के बाद ही मृत शरीर को अग्नि में समर्पित किया जाता है। मुखाग्नि देने के लिए मृतक का दाह संस्कार करते समय उसके मुख पर चंदन रखकर उसे अग्नि समर्पित करने का प्रावधान है। अब सवाल उठता है कि शव को मुखाग्नि क्यों दी जाती है? इसके पीछे धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक कारण भी बताया गया है। मुखाग्नि के पीछे की धार्मिक मान्यता यह है कि मृतक के मुख पर चंदन की लकड़ी रखकर दाह संस्कार करने से उसकी आत्मा को शांति मिलती है और मृतक को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वहां उसे चंदन सी शीतलता मिलती है। अब अगर बात करें वैज्ञानिक कारण की तो जब मृतक का दाह संस्कार किया जाता है तो शरीर के मांस और हड्डी अग्नि में प्रज्वलित होते हुए अत्यंत दुर्गंध पैदा करते हैं। ऐसे में चंदन की लकड़ी जब शरीर के साथ जलती है तो दुर्गंध में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। मुखाग्नि देने के नियम क्या हैं? हिंदू धर्म में जब किसी मृतक का अंतिम संस्कार किया जाता है तो प्रायः मुखाग्नि देने का काम उसका बेटा करता है। यदि मृतक का कोई बेटा नहीं होता है तो परिवार का कोई करीबी मृतक को मुखाग्नि देता है। हिंदू धर्म में मृतक को मुखाग्नि देने वाले के लिए कई नियम बनाए गए हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। मृतक के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए सर्वप्रथम मृतक को स्नान कराकर साफ कपड़े पहनाकर उसके शरीर पर चंदन, घी और तिल के लेप का किया जाता है। शव को मुखाग्नि देने से पहले मुखाग्नि देने वाले शख्स को एक छेद किए हुए मटके में पानी भरकर शव की परिक्रमा करना होता है। परिक्रमा को पूरा करते ही मटके को फोड़ दिया जाता है। इसके पीछे की धार्मिक मान्यता यह है कि ऐसा करने से मृतक की आत्मा का अपने परिवार के प्रति मोह खत्म हो जाता है और उसके नए सफर की शुरुआत हो जाती है। इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद मृतक के मुख के पास रखे चंदन के पास सर्वप्रथम अग्नि दी जाती है। शरीर के पूरे जल जाने तक परिजनों को शमशान घाट पर ही इंतजार करना होता है। दाह संस्कार की प्रक्रिया के पूरे होने के बाद जब परिजन घर की तरफ वापस लौटने लगते हैं तो
उस समय उन्हें शमशान घाट की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। इसके पीछे की धार्मिक मान्यता यह है कि ऐसा करने से आत्मा को यह प्रतीत होता है कि उसके परिजनों का भी उसके प्रति मोह खत्म हो चुका है। दाह संस्कार के पश्चात घर पहुंचने के बाद मिर्च अथवा नीम के पत्तों को दांतों से चबाकर तोड़ना चाहिए एवं लोहा, जल, अग्नि एवं पत्थर को स्पर्श करना चाहिए। शव को मुखाग्नि देने वाले शख्स को 13वें संस्कार होने तक विभिन्न नियमों का पालन करते हुए सबसे अलग रहना चाहिए। 13वें संस्कार में होने वाली पूजा को विधि विधान से करने के बाद ही मुखाग्नि देने वाले शख्स की सामान्य जिंदगी शुरू होती है। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। राधे राधे।